ओके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। चलिए तो ज्ञान दे थोड़ी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, टुडे वी आर अबाउट टू स्टडी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हमें पहले ही पढ़ लेना चाहिए था, बट लेट्स सी। तो in the previous class, in the previous lecture, we have discussed speed, velocity, acceleration, distance, displacement, and rest and motion. Right? Now, in this lecture, we are about to cover uniform motion and non-uniform motion. तो firstly, let's know uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि जैसे आप मान लो स्कूटर चला रहे हो या कार चला रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में मेरा कार 40 किलोमीटर जाएगा। कुछ लोग जो स्पीड जो रेसर होगा वो सोच रहा होगा ये मोटा आदमी 40 किलोमीटर ही चला पाता होगा, इसीलिए 40 का एग्जांपल दे रहा है। नहीं नहीं, पतला आदमी हम 120 भी चलाते हैं, हम मोटा से जस्ट क्या कर रहा है। हाँ, तो अगर आप 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला रहा है 1 घंटा में 120 किलोमीटर, फिर अगला 1 घंटा में 120 किलोमीटर, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन यू कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब अगर आप सेम समय में, मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाते हैं, फिर 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाते हैं, फिर 1 घंटे में 1 किलोमीटर, बस सर समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, ओके, बोला चाहिए था ना, समझ में आ गया। हाँ हाँ, ओके। तो when an object covers equal distance in equal intervals of time, or in other words you can also write uniform motion is a type of motion in which an object covers equal distance in equal intervals of time। सेम ही चीज बोले तो ये एक मोशन है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिए कि क्या यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई चीज चल रहा है तो उसका स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होगा होगा या नहीं होगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप इंक्रीज डिक्रीज होगे तो गेम ओवर हो गया, फिर तो टाइम कम ज्यादा हो जाएगा या फिर डिस्टेंस कम कवर करोगे। मान लो स्पीड बढ़ा दी तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लोगे 1 घंटे में, हाँ 121 किलोमीटर कर लोगे, तो दैट विल बी यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन व्हिच an object move in a straight line with constant speed। समझे? constant speed। ओके, तो ये समझ में आया? क्लियर? अब आते हैं ग्राफ पे। अब इसका जानते हैं ग्राफ। अब देखिए डिस्टेंस बाय टाइम का ग्राफ होगा, कितना समय में आप कितना दूरी तय किए। 1 सेकंड में पहला हम लोग गए 10 मीटर, फिर 2 सेकंड, अगला 1 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगला 1 सेकंड में 10 मीटर। तो आप देखिए कि यू आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, बट इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट्स गेटिंग इंक्रीज by every 1 second, right? But in case of this distance is constant। 1 सेकंड में वो 10 मीटर जा रहा है, फिर 10 मीटर, मतलब इसमें क्या है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, so this was the example of uniform and non-uniform motion। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ, नीडल्स ऑफ द क्लॉक, क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। व्हाटएवर द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और क्या क्या है यूनिफॉर्म मोशन में? 5 एग्जांपल्स थोड़ा सोच के बताइएगा, ठीक है, अगर आप लोगों के दिमाग में आए। और हम तो सीधा बात करते हैं कि अगर आपकी ज्ञान की औकात, व्हेन आई से औकात, औकात बोलने से थोड़ा ना एनर्जी जागृत होता है। औकात बोल दिया हमको, मेरा औकात पूछ रहा है। हाँ बच्चा, तुम्हारी औकात पूछ रहा है, लेकिन वो पैसा वाला औकात है, ज्ञान वाला औकात। अगर ज्ञान वाला औकात है तो 5 वो एग्जांपल और लिखना। हाँ, वीडियो पॉज करके लिखो 5 वो एग्जांपल यूनिफॉर्म मोशन का। और क्या क्या हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन का? रोटेशन ऑफ द मून हो सकता है, रोटेशन ऑफ द जुपिटर हो सकता है, ठीक है। अर्थ जो है वो ऐसे 12 बार रोटेट करता है, तो जुपिटर 1 बार रोटेट करता है, जिसपे महाकुंभ मेला हुआ था। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, इसका डेफिनेशन भी ले लो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, क्या कवर करता है,
unequal distance in equal intervals of time. in equal नहीं, in equal है मतलब समय से मिला था, equal intervals of time. जैसे दुर्गा पूजा में स्कूटी लेके गया घूमने के लिए, कभी अंकल को ठोक के, कभी आंटी को ठोके, यहाँ तक तो ठीक है. गलती से तुमने आंटी को बेटी को ठोक दिया, अब क्या होगा? गए काम से आंटी जूती निकालेगी और देगी, गाल को मसाज कर देगी तुम्हारा. तुम बोलते रहो कि आंटी गलती से हो गया, तो बोलेगी पूजा में स्कूटी लेके कहा है, माँ बाप संस्कार नहीं दिया है, ये वो पूरा खिटपिट हो जाएगा माँ बाप का स्कूटी लेके जाना. ठीक है, पैदल घूम लेना. नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा रहा है. अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन और कहाँ हो सकता है? ट्रैफिक में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, कभी 2 मीटर गया, कभी 3 मीटर गया, हुचुक फुचुक हुचुक फुचुक हुचुक फुचुक, कभी ज्यादा डिस्टेंस कवर किए, कभी कम डिस्टेंस कवर किए. ठीक है, अब जैसे 1 सेकंड में मान लो, अब यहां देखिए ना ग्राफ, ये ग्राफ देखिए, ये क्या है? 10 मीटर गया, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर. अब मान लो वो गाड़ी चला रहा है आदमी, 1 घंटा में 20 किलोमीटर गया, फिर उसको मिल गया रिंग रोड, 1 घंटा में 50 किलोमीटर गया. ठीक है, फिर उसको मिल गया एगो गांव, वो गांव से क्रॉस करते करते उसको लग गया कितना? 15 किलोमीटर गया 1 घंटा में. ट्रैफिक था, सब्जी मंडी लगा हुआ था, जाने नहीं दे रहा था, लोग टे टे कर रहा है, तो और घुसा के सब्जी फेंक दे रहा है उसके कार पे. तो जब आप टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहे हैं ना, उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. These are the graph you can see. Okay, non uniform. ये डिस्टेंस होगा इधर, ठीक है, और ये होगा टाइम. Okay, note it down. Okay, so that's all for now. Average velocity. Average velocity is the sum of initial velocity plus final velocity. Okay. Now let me teach you one thing here, that if you want to zoom it here, you can just press this one. Okay, again, and if you 1x, this one and 5x, देखो चल गया ना पूरा क्लास. और जैसे बोर्ड पे कुछ लिखे तो उसको 2x पे कर दीजिए. Okay. तो see average velocity. Now initial velocity. अब initial velocity इसको डिनोट करते हैं बच्चा किससे? छोटकू u से. हमको आज तक नहीं पता छोटा u बड़ा u से कितना छोटा है, 10 साल 12 साल या 15 साल उम्र में कितना छोटा है, आज तक नहीं पता चला. ये लिखो बच्चा, स्मॉल u से डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v. ओके, तो और एवरेज वेलोसिटी को बच्चा डिनोट करते हैं ऐसे, v रेकरिंग, ऐसे. ए आगे फर्दर पढ़ोगे ऐसे, कोई s लिख देता है, कोई ये ओ लिख देता है, हुलुलु, बट उससे कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो आप u + v ऐसे डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला. ओके, इसे लिख लीजिए जल्दी से. ओके, और कभी कभी बच्चा इसमें v एवरेज ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पे a v लिख देते हैं, लेकिन हटा देते हैं, तो v एवरेज ऐसे भी लिखते हैं. तो इसे नोट डाउन कर लीजिए. और इसका यूनिट क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का जो वेलोसिटी का यूनिट होता है वही इसका भी यूनिट होगा, मीटर पर सेकंड. और इसको ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकंड, ऐसे दोनों तरफ से लिखते हैं. ठीक है, ओके. So average velocity is the sum of initial velocity plus final velocity. अब इसका अगर कोई एग्जांपल है तो देखते हैं. ठीक है, जैसे the odometer of a car reads 2000 km at the start of a trip. मतलब odometer मतलब जो स्पीड दिखाता है 2000 किलोमीटर दिखाता है. odometer ये दिखाता है, स्पीड नहीं, स्पीडोमीटर दिखाता है, वो डिस्टेंस दिखाता है. तो 2000 किलोमीटर स्टार्टिंग में था. एट द एंड ऑफ द ट्रिप
2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer and meter per second. देखो जब शुरू हुआ जर्नी तो डिस्टेंस कितना था 2000 किलोमीटर, करेक्ट। और जब जर्नी खत्म हुआ तब कितना है 2400 किलोमीटर, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कार ने कितना कवर किया 2400 में 2000 को घटा देंगे पता चल जाएगा तो कितना आएगा 400। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 400 किलोमीटर, है ना। और ये टाइम कितना लगा 8 आवर्स, है ना। किलोमीटर है आवर है तो दोनों से अब इसको डिवाइड कर दीजिए 4000 डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना फॉर्मूला, तो 4000 डिवाइड बाय 8 आवर्स कितना हो जाएगा बताओ किलोमीटर पर आवर। 8 5 जा 40 हाँ तो 5 तो ये हो गया 500 क्या जब इसको डिवाइड किए डिस्टेंस बाय टाइम को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा बताओ 500 आएगा। 5000 लिख दिए थे का 4000 लिख दिए थे 400 है ना। तो जब 40 को काटेंगे तो कितना जीरो बचेगा तो किलोमीटर ना किलोमीटर स्पीड डिस्टेंस मीटर पर किलोमीटर पर आवर ना किलोमीटर पर आवर तो 50 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो गया जाने का, ठीक है। अब इसको किलोमीटर से उसमें कन्वर्ट करना है किसमें मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर में तो आंसर आ गया, अब मीटर पर सेकंड में करना है तो 50 into 1000 करोगे ना क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000। तो बोलने वाला बात नहीं है बच्चा वाला लुलु बोलू वाला चीज है। हाँ तो 50 और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है 60। 1 घंटा में 60 सेकंड होता है। तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन तालियां। 1 घंटा में 3000 भैया भी गलत छोटा भी गलत 1 घंटे बेटा भी में गलत 3600 सेकंड्स 3600 बोलो ना 3600 सेकंड होगा ना। तो 2020 घरे गया मीटर पर सेकंड लिख दोगे क्योंकि मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आता है और कोनो टेबल से कटेगा नहीं कटेगा तो इसको आधा करो इसको भी आधा करो और कटेगा नहीं कटेगा हाँ कटेगा तो इसको 9 कर दो इसको 5 कर दो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा ना। हाँ अब 25 25 25 100 25 25 125 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो मेरे ख्याल से 13.9 समथिंग आएगा मेरे ख्याल से। तुम्हारे ख्याल में क्या है वो तुम जानो। समझ में आया किलोमीटर से किलोमीटर कैसे करते। ओके अब मान लो कि तुम 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाया 1 घंटा पे गाड़ी, फिर पीछे लग गया वो गुंडा। हाँ लग एकदम हाई स्पीड 120 किलोमीटर में 1 घंटा में 120 किलोमीटर, बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा। 1 घंटा चलाया 40 किलोमीटर पर आवर, फिर 1 घंटा चलाया 120 किलोमीटर। अब बताओ देखो 40 किलोमीटर पहले गए 1 घंटा में, फिर गए 120 किलोमीटर के रफ्तार से। तो क्या बोले इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय ताड़ाताड़ी खोलो कितना होगा 80। हाँ 80 आज 12/4 160 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर इज योर एवरेज स्पीड। अंडरस्टूड वेरी वेल ओके थैंक यू एंड जय हिंद।